आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और ये सीज़न है क्रिसमस का, यानी कि यीशु मसीह के जन्म उत्सव मनाने का। और सच में इस तैयारियों में हम लोग बहुत व्यस्त हो जाते हैं। कलीसियाओं में, घर में बहुत तैयारियां होती हैं। हम अच्छे कपड़े खरीदते हैं, हम अच्छे पकवान बनाते हैं, हम अपने घरों को अच्छा सजाते हैं, गिफ्ट का लेन देन करते हैं। सारी बातें बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छा है, ये हमें करना भी चाहिए क्योंकि इतने बड़े उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। लेकिन मैं एक बात जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो बात मुझे जब मैं आज दिन में वचन को पढ़ रही थी और मुझे कहीं पे प्रचार करना था वचन का, लेकिन जब मैं उस बातों को पढ़ने लगी और यीशु मसीह के जन्म के बारे में सोचने लगी, तब परमेश्वर की बातें जो मेरे करीब आई, तब मुझे ये एहसास हुआ कि क्यों ना इस बार क्रिसमस हम लोग थोड़ा हटकर, थोड़ा अलग तरीके से बनाएं, अलग तरीके से इस क्रिसमस के त्योहार को सेलिब्रेट किया जाए एक अनोखे तौर पे। आज आपके दिलों में, हमारे दिलों में यीशु मसीह का जन्म हो चुका है और हम चाहते हैं कि ये जन्म दूसरों के जीवन में हो, दूसरों का भी उद्धार हो, क्योंकि यीशु मसीह के नाम का मतलब ही है उद्धारकर्ता का जन्म होना। उसका दूसरा नाम है इमानुएल, यानी कि परमेश्वर हमारे साथ है। ये आपको मत्ती की पुस्तक में उसके 1 और उसके 21 में लिखा हुआ है। वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों के उनके पापों से उद्धार करेगा और आपका मेरा उद्धार हो चुका है। फिर 23वें आयत में लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। यानी कि उद्धारकर्ता परमेश्वर आज से लेके अनंत काल तक आपके और मेरे साथ है, क्योंकि उसका जन्म आपके मेरे हृदय में हो चुका है, हमारे जीवनों में हो चुका है। तभी तो हमने अपने जीवन को बदला है और उसके पीछे चलने का निर्णय लिया है। और यही हमारी प्रार्थना है कि हमारे भाई बहनों का, बहुत से लोग जो अपने परिवार में अकेले विश्वासी हैं और आप चाहते हैं कि आपके परिवार वाले बदल जाएं या आपके पड़ोसी बदल जाएं, या आपका वो जोश है कि नहीं मैं सुसमाचार का प्रचार करूंगा, मैं लोगों को ये यीशु के जन्म के उत्सव के बारे में बताऊंगा, यीशु के महा उत्सव के बारे में बताऊंगा। ये सारी बातें बहुत अच्छी और आप बताइए, लेकिन परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर की बातों को इस बार कुछ नया करते हैं, कुछ नए तरीके से परमेश्वर के जन्म उत्सव को बनाते हैं। पता है, जब यीशु मसीह का जन्म हो रहा था, तब सबसे पहले आप बाइबल में ही आपको मिलेगा मत्ती की पुस्तक 2 के अध्याय में कि कुछ ज्योतिष जो हैं, यानी कि कुछ पंडित जो वाइज मैन्स हैं, माने वो परमेश्वर यीशु मसीह की तलाश में निकल गए, है ना, भटकते हुए पूछते हुए जा रहे हैं कि कहाँ जाएं। उसके बाद एक तारा जो सिर्फ आसमान में टिमटिमा रहा है, वो रास्ता बताने लगता है, किस रास्ते में जाओ। कुछ गड़रिये जो अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे, वो भी उनके साथ हो लिए। तारा उनको रास्ता बताने लगा और जहाँ यीशु का जन्म होना था उस जगह तक वो चले गए। और बड़े आनंद के साथ उन पंडितों ने, उन ज्योतिषियों ने अपना झोला खोल के परमेश्वर यीशु मसीह को अच्छी अच्छी भेंटें चढ़ाई। क्यों ना आप और हम इस बार कुछ अच्छा भेंट चढ़ाएं, कुछ अच्छा गिफ्ट दें और उन लोगों को गिफ्ट दें जिसमें यीशु का जन्म होने वाला है, जिस व्यक्ति के अंदर यीशु का जन्म होने वाला है, जिस परिवार में यीशु का जन्म होने वाला है, जिस घर में यीशु का जन्म होने वाला है, जिस कलीसियाओं में यीशु का जन्म होने वाला है। क्यों ना आप और हम जब परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को सीखा है, हमारे पापों से उद्धार हो चुका है, हमारे साथ परमेश्वर है, क्यों ना आज हम इस क्रिसमस को अलग तरीके से बनाएं। आप एक तारे की तरह, जैसे वो तारा ना डायरेक्शन बताने लगा, आपको कुछ नहीं आता, आप किसी व्यक्ति को ये कलाम पकड़ा दीजिए, वो डायरेक्शन बन जाइए, वो रास्ता बताने वाले बन जाइए। उन ज्योतिषियों की तरह, अगर आप बहुत ज्ञानमान है, बुद्धिमान है, उन ज्योतिषियों की तरह दिल खोल कर दीजिए। जितने कीमती शर्ट या साड़ी या कुर्ता कपड़ा आप अपने लिए खरीदते हैं, उतना ही कीमती उनको दीजिए। अगर आपके कोई हेल्पर हैं तो उन्हें अच्छी 1 महीने की सैलरी अगर आप दे सकते हैं तो दीजिए। या कोई ऐसी कलीसिया जो बड़े बड़े सुसमाचार को गा गा के प्रचार कर रही है, बता रही है क्रिसमस के दौरान, आप अपने जो आपका कमाई का जरिया है, या आप जो भी सहायता कर सकते हैं वहाँ दीजिए। या फिर उन गडरियों की तरह जो अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे, अपने झुंड को छोड़ के
उनके साथ होली आनंद मनाने चले गए। आप बहुत सारे काम करते होंगे, बहुत सारी चिंताएँ होंगी कि आपकी नौकरी कैसे चलेगी, आपके परिवार को कौन देखेगा, आपके बच्चों को कौन देखेगा, आपकी कलीसिया में इतने सारे काम हैं, उनको कौन करेगा। कुछ समय उनको छोड़ दीजिए और खुशियों में शामिल हो जाइए। जिस तरह से जब वो स्वर्गदूत आए थे, वो कड़िए डर गए थे, लेकिन फिर जान गए कि मेरे जो झुंड है इनकी रखवाली हो जाएगी, लेकिन पहले उत्सव मनाने चलते हैं, यीशु का जन्म उत्सव मनाने चलते हैं, खुदा संभाल लेगा। और वचन में लिखा है कि वह अपने स्वर्गदूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देता है कि वो हमारी रक्षा करें। तो अपने कामों से थोड़ा छुट्टी लीजिए। इस क्रिसमस जब किसी को उपहार दें, बेस्ट दें, अच्छा दें, किसी के जीवन का तारा बन जाइए और डायरेक्शन लिए बता दीजिए उसे, कलीसिया तक, एक छोटी झुंड तक, या चर्च तक, या परमेश्वर के कलाम तक लेकर आइए। या फिर पंडितों की तरह, बुद्धिमानों की तरह, ज्योतिषी बन के उनके जीवन में, अगर आपके पास बहुत ज्ञान है, बहुत बुद्धि है, आप अच्छे पास्टर हैं, पासवान हैं, कलीसिया चला रहे हैं, एक झुंड चला रहे हैं, अगवा करने वाले हैं आप, तो आप अच्छा उपहार दीजिए, अच्छा भेंट दीजिए। और अगर आप बहुत बिजी रहते हैं अपने कामों में बहुत, तो थोड़ा समय निकालिए, छुट्टी लीजिए उस दिन और उस सब को खुशी के साथ मनाइए। मैं विश्वास करती हूँ कि इस क्रिसमस आप कुछ अलग करेंगे और अच्छा उपहार जीवित परमेश्वर को देंगे और साथ ही साथ उस मनुष्य को भी देंगे, क्योंकि पता है परमेश्वर के वचन मत्ती, जब आगे पढ़ेंगे, मत्ती 25 में लिखा हुआ है, ये लिखी हुई है ये बात कि एक व्यक्ति था ना, कि जब वो अपने घर के अंदर था तो बार बार द्वार पे कोई आया, कभी एक भूखा आया और प्यासा आया, और परमेश्वर कहते हैं कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पीने को नहीं दिया, जब मैं बंदी गिरे में था तुम मुझसे मिलने नहीं आए। तो धर्मीजन बोलता है कि कब ऐसा हुआ, कब ऐसा किया। फिर आगे लिखा है कि जो इन छोटों में से छोटों के साथ करता है, मानो उसने मेरे साथ किया है। अगर ये मौका है आज आपके पास, इस साल का ये बेस्ट गिफ्ट होगा, बेस्ट मौका है आपके पास दूसरों के जीवन में इन खुशियों को लाने का, इन खुशियों को भर देने का। अगर आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो आपको मनुष्यों की भी सेवा करनी पड़ेगी। और सेवा यह है, जहाँ कहीं भी यीशु का जन्म हो रहा है, जहाँ पे भी आपने सोचा है कि इस व्यक्ति को सुसमाचार सुनाऊंगा, इस बहन को मसीह में लेकर आऊँगा, मेरे पत्नी को विश्वास में लेकर आऊँगा, मेरे पति को, मेरे बच्चों को, जहाँ कहीं भी डायरेक्शन बन जाइए स्टार की तरह। अच्छा गिफ्ट दीजिए, जो गिफ्ट लेने के योग नहीं है उनको अच्छा गिफ्ट दीजिए ना, बेस्ट दीजिए, अपना प्रेम झलकाइए, वो प्रेम जो परमेश्वर ने दिखाया। परमेश्वर की एक बात वो पता है, मनुष्य था नहीं, लेकिन आपके और मेरे लिए वो मनुष्य बन गया और साधारण सिंपल मनुष्य बन गया। परमेश्वर का सुसमाचार बताने के लिए, सुनाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने जीवन से सिर्फ परमेश्वर के उस प्रेम को झलकाएं जो प्रेम परमेश्वर ने आपसे किया है। मैं विश्वास करती हूँ कि ये क्रिसमस आपका बहुत बेस्ट बीतने वाला है, बहुत अच्छा, इस साल का सबसे उत्तम। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब खुश रहें, आप सबों को जय मसीह की परमेश्वर बहुत आशीष दे और आपके घर में शांति हमेशा बनी रहे, आपके जीवनों में शांति बनी रहे। जय मसीह की।